आज हम करेंगे पद परिचय से संबंधित पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आपके बोर्ड क्लासेस में आते रहे हैं। पिछले सालों में जो पद परिचय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के बारे में आज ये वीडियो है, तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो हम खोजेंगे ही, उसको तो हम समझेंगे ही। इससे क्या होगा, इससे आपकी रिवीजन तो होगी ही, साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि बोर्ड क्लासेस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, पद परिचय से रिलेटेड जो 2016 में प्रश्न आए थे वो कुछ इस तरह के थे। कैसे, वो देखो लिखा हुआ था, ये 7वां क्वेश्चन था। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। ये 7वां प्रश्न था, 4 नंबर के थे और 4 क्वेश्चंस थे। वो 4 कौन से क्वेश्चन थे? देखो, पहला था भूषण वीर रस के कवि थे। अब इसमें भूषण अंडरलाइन किया हुआ है जो कि रेखांकित है। रेखांकित पद का पद परिचय देना है। इसका उत्तर क्या होगा? देखो, उत्तर होगा भूषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक नाम है। इसके अलावा एक वचन है क्योंकि वो एक है। पुल्लिंग है ऑब्वियसली। इसके अलावा वो कर्ता कारक है। कर्ता कारक है क्यों? क्योंकि क्रिया को करने वाले यानी भूषण ही हैं जिनका हम पद परिचय दे रहे हैं, इसीलिए वो कर्ता कारक है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न भी देखिए। एक बात और भी ध्यान से सुन लो, पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नहीं आते थे। जिस तरीके से आते थे वो आपके सामने है, लेकिन अगर आप इसकी भी रिवीजन कर लोगे ना तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अपने आप ही हो जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा आसान होते हैं। चलिए, वह अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह का पद परिचय देना है। इसका उत्तर बनेगा वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अलावा एक वचन है। इसके अलावा पुल्लिंग है। पुल्लिंग कैसे पता चलेगा? वह अपनी कक्षा का है तो ऑब्वियसली ये पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होता तो ये वह अपनी कक्षा की होता, ठीक है, तो स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग आएगा। इसके अलावा वो कर्ता कारक है जो यहां पर लिखा हुआ है। और कर्ता कारक कौन होता है क्रिया का कर्ता है, ये है और इस क्रिया के कर्ता है वह। चलिए, यही कुछ लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जाओ और बाजार से पेन ले आओ। इसमें और का पद परिचय देना है। देखो, और वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, अव्यय है। अव्यय किस तरह का अव्यय? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला, और समानाधिकरण कौन सा होता है? जो समान रूप से बांटे। इसके दो ही भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। तो व्याधिकरण जो अधूरा वाक्य होता है, एक जैसे मिश्र वाक्य में आपने पढ़े होंगे, तो वो व्याधिकरण होते हैं। अगर उनको कोई जोड़ रहा है, जैसे की छोटी की मतलब लगती है ना, तो वो व्याधिकरण होती है। और इसके अलावा अगर बराबर वाक्यों को जोड़ रहा है तो वो समानाधिकरण यानी समान रूप से वो बांट रहा है। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, अगर आपको ये चीजें नहीं पता थी तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अव्यय पर वीडियो जरूर देख लेना। तो अब आगे देखो, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके अलावा दो शब्दों को वो जोड़ता है। अब इसमें ना तो लिंग वचन कारक ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा मैंने पद परिचय वाले वीडियो में भी बताया था कि अव्यय का कोई भी कैसा भी लिंग वचन काल ये नहीं हुआ करते। चलिए आगे बढ़ते हैं यानी अगले प्रश्न की तरफ। हमेशा तेज चला करो। तेज का पद परिचय देना है और वाक्य है, सॉरी, उत्तर है तेज का क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कैसा? क्रिया विशेषण दरअसल पार्ट है किसका? अव्यय का। अव्यय का ही एक भेद है क्रिया विशेषण, वो है ये, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और यही आगे भी लिखा हुआ है, चला करो ये क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता है। तो यही बातें बस इतनी ही लिखनी थी। या क्यों ऐसा इसीलिए होता है, जब अव्यय होते हैं ना, किसी भी अव्यय का पद परिचय दोगे तो उसमें लिंग वचन होते नहीं, तो वो तो आपको लिखना ही नहीं। ये मैंने पद परिचय वाले वीडियो में बताई थी। चलिए 2017 वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखो, मनुष्य केवल भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहता है, बल्कि वह अपने भीतर की सूक्ष्म इच्छाओं की तृप्ति भी चाहता है। अब ये इतना बड़ा वाक्य दे दिया और इसमें 4 ऐसे शब्द अंडरलाइन कर दिए जिनका हमें पद परिचय देना है। कौन कौन से हैं? मनुष्य, वह, सूक्ष्म और चाहता। ये 4 शब्द हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले मनुष्य का देखो। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये एक जाति है। ये आप व्यक्तिवाचक मत कर देना। कई बच्चे ऐसा कर देते हैं कि जब तक मनुष्य का कोई नाम नहीं है तब तक वो जातिवाचक संज्ञा ही रहेगी। चलिए, ये बात मैंने संज्ञा वाले वीडियो में बताई थी। एक वचन है। क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य है। पुल्लिंग है, जैसा आपको स्पष्ट है। इसके अलावा कर्ता कारक है। क्यों? क्रिया को करने वाला वही मनुष्य ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यानी अगला, वह का पद परिचय देखो। वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा एक वचन है क्योंकि वो एक है। ये भी वह वही मनुष्य के जैसा ही है, लेकिन मनुष्य जातिवाचक संज्ञा था, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अलावा बाकी सब चीजें वही हैं। क्यों? क्योंकि वह और मनुष्य ये दोनों एक ही तो है, मनुष्य के लिए ही तो वह आया है। तो एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ यानी सूक्ष्म। सूक्ष्म का पद परिचय होगा कि गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये इच्छा का विशेषता यानी इच्छा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण
विशेषण है। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं, उनमें से ना तो ये संख्या है, ना ही ये परिमाण है, ना ही ये सर्वनाम है, इसीलिए बचा हुआ ये चौथा गुणवाचक विशेषण होगा। यही बात मैंने विशेषण वाले वीडियो में समझाई थी आपको। इसके अलावा ये पुल्लिंग है और एक वचन है। चलिए अगले प्रश्न, यानी चाहता का पद परिचय देना है। चाहता सकर्मक क्रिया है, ये तो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि क्रिया वाले वीडियो में मैंने सकर्मक और अकर्मक ये दो किस तरह से अंतर देखते हैं इन दोनों में, ये साफ स्पष्ट रूप से बहुत आसान ट्रिक से समझाया था, तो वो उससे आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ये पुल्लिंग है, एक वचन है और वर्तमान काल है। ये ध्यान रखना, जब भी आप क्रिया का पद परिचय देते हो तो काल हमेशा लिखना होता है। मतलब क्यों लिखना होता है? दरअसल क्रिया में ही पता चलता है कि वो कौन सा काल है, इसके अलावा बीच में कहीं भी पता नहीं चलेगा वाक्य के क्या कि वो कौन सा काल है, इसीलिए क्रिया में ये ऐड हो जाता है, इसलिए यहां वर्तमान काल लिख लिया। अब वर्तमान क्यों? क्योंकि चाहता, ता आ गया ना, चाहता, ता है, ते है, ती है, ये वर्तमान काल में ही होते हैं। इसके अलावा एक वचन वो इसीलिए क्योंकि चाहता है, चाहते हैं नहीं है। पुल्लिंग इसीलिए क्योंकि वो चाहता लिखा हुआ है तो चाहती नहीं है, ये स्त्रीलिंग का ही एक इंडिकेशन करता है कि अगर वो चाहती है होता तो, लेकिन वो चाहता है इसीलिए पुल्लिंग है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न। अच्छा, कई बच्चों को ये समझ में भी नहीं आ रहे होंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा कैसे हुए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ये गुणवाचक विशेषण कैसे छाट लिया, ये सकर्मक क्रिया कैसे होगी। देखो बच्चों, मैंने आपको पद परिचय वाले वीडियो में समझाया था कि आपको ये कुछ वीडियो तो देखनी ही पड़ेंगी। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल। ये कुछ वीडियो ऐसी हैं जो 10-10, 15-15 मिनट की है, तो वो जरूर देख लेना, तब जाकर आपको पद परिचय बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अगर वो बेसिक्स बातें भी पता है ना आपको, किसकी, जो आपको मैंने अभी अभी टॉपिक बताए उनकी, कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब की बेसिक्स बातें भी पता है ना, तो भी आप पद परिचय में बहुत अच्छे हो सकते हो, बहुत अच्छे, यानी परफेक्ट मान लो अपने आप को, अगर आपको ये बेसिक्स बातें भी पता है इन टॉपिक्स की। लेकिन ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहां? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से एक लिंक मिलेगा आपको, हर टॉपिक इस लिंक में एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर देख लेना, ये पद परिचय के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी टॉपिक्स के लिए शायद इंपॉर्टेंट ना भी हो, लेकिन ये पद परिचय में ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर देखने हैं। अब बात करते हैं 2018 की। 2018 में जो पहला प्रश्न आया था वो था, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब इसमें भी एक वाक्य दे दिया और 4 शब्द अंडरलाइन कर दिए, रेखांकित कर दिए, उन्हीं के ही हमें आंसर देने हैं। वो पहला उत्तर क्या होगा? गांव की। इसका पद परिचय होगा जातिवाचक संज्ञा है, संबंध कारक है, एक वचन है। ये 3 चीजें यहां पर लिख दी। ये कैसे हुई आइए समझते हैं। देखो, गांव शब्द तो है संज्ञा, लेकिन संज्ञा के तो 3 भेद होते हैं, उनमें से ये जाति बता रहा है, क्योंकि गांव एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, इसीलिए गांव शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा संबंध कारक क्यों है? क्योंकि इसके साथ की शब्द आया हुआ है, संबंध का, के, की, ये आपने कारक में याद किए होंगे, तो वो संबंध कारक है। इसके अलावा एक वचन है, क्योंकि एक गांव की बात हो रही है। इसीलिए बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यानी मिट्टी शब्द का पद परिचय। मिट्टी जातिवाचक संज्ञा है, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था ऊपर ही कि ये जातिवाचक संज्ञा कैसे होती है। इसके अलावा ये एक वचन है, क्योंकि एक चीज की बात हो रही है, और ये कर्म कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं का पद परिचय, मैं का पद परिचय देना हो तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम के अंतर्गत 6 वेदों में, यानी सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, उन 6 वेदों में ये सबसे ऊपर वाला यानी पहला पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। और पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, तो उनमें से ये उत्तम पुरुषवाचक है। उत्तम क्यों? क्योंकि जब खुद के लिए प्रयोग होते हैं ना, जैसे मैं, खुद के लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ऐसे ही पुल्लिंग भी है ये। पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि मैं तरस गया, गई नहीं, इसीलिए पुल्लिंग। एक वचन तो आपको दिख ही रहा है, मैं लिखा हुआ है, हम नहीं है, बहुवचन हो नहीं सकता। कर्ता कारक है, क्योंकि क्रिया को करने वाला ये मैं ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरस गया, ये भूतकाल है। भूतकाल क्यों? क्योंकि जब जब क्रिया प्रयोग होती है तब काल लिखना ही होता है। भूतकाल ही क्यों? क्योंकि तरस गया, वो काम हो चुका है, इसीलिए भूतकाल है। ऐसे ही ये पुल्लिंग भी है और एक वचन है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 2019वें साल की। चलिए, इसमें अब पूछा है कि किन्हीं 4 वाक्यों का निर्देशानुसार। अच्छा, 2019 में ये 4 यानी चौथे नंबर का प्रश्न था, और ये 4 नंबर का ही था, लेकिन किन्हीं 4 वाक्यों का, यानी कहने का मतलब आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 से ज्यादा मिलेंगे, कई का मतलब 4 से ज्यादा मिलेंगे, उनमें से कोई 4 करने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई है, विद्यालय का पद परिचय देना है। अब जल्दी से दीजिए विद्यालय का पद परिचय। अच्छा, आप कमेंट भी करते रहो, क्या कि जो उत्तर आपके अलग आ रहे हैं, ऐसे उत्तर आप कमेंट भी कर सकते हो, ताकि मैं चेक करूं कि आपका आंसर कहां गलत है और क्या आंसर आपका भी ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक प्रश्न के 2 आंसर होते हैं, तो आपका भी उत्तर ठीक
ठीक हो सकता है वो मैं चेक करूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, और कमेंट करके बता भी दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा है विद्यालय, जैसा कि आपको पता ही है, एक वचन है क्योंकि वो एक विद्यालय है, और पुल्लिंग है, पुल्लिंग तो है ही, विद्यालय शब्द ही पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि विद्यालय अच्छा लगता है, विद्यालय अच्छी लगती है, ऐसा कभी नहीं बोलते, तो इसीलिए पुल्लिंग है। अपादान कारक है, अपादान क्यों है? क्योंकि इसके साथ से लगा हुआ है, और ये से वो वाला से है जो अलग होता है। जैसे कारक आपने याद किए होंगे ना, दो बार ऐसा होता है जिसमें से आता है। से पहला से आता है करण कारक, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, ये से तो आता ही है, लेकिन एक आता है अपादान के साथ भी, अपादान कारक के साथ भी से होता है, तो वो अलग के लिए होता है, अलग होना, तो विद्यालय से ये अलग हो रहे हैं, तो इसीलिए ये अपादान कारक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। वैसे ये सारी डिटेल आप टॉपिक्स पढ़ोगे तो और ज्यादा डीपली पता चलेंगी, अभी तो मैं ऊपरी तौर पर बता रहा हूं। चलिए, उसने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, ध्यानपूर्वक का पद परिचय देना है। अब सुनी क्रिया है, क्रिया के साथ कुछ विशेषता बताई जा रही है, तो ऑब्वियसली क्रिया की विशेषता है वो, इसीलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यानपूर्वक शब्द। और सुनना, ये क्रिया विशेषण मैं पहले ही बता चुका हूं, अव्यय का ही एक पार्ट है, तो अगर क्रिया विशेषण समझना है तो अव्यय देखना पड़ेगा आपको, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुनना क्रिया की विशेषता है, जो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो ये दो चीजें ही होती हैं, लिंग वचन नहीं हुआ करते इनमें। चलिए, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने का पद परिचय देना है, और इसका पद परिचय बनेगा कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसा मैंने बताया था ना कि पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। ये मध्यम क्यों है? क्योंकि यहां पर सामने वाले की बात हो रही है, अगर खुद के बारे में बात हो रही होती तो उत्तम पुरुषवाचक होता, तुमने सामने वाला है, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और एक वचन है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है इसमें, और ज्यादा नहीं है। एक वचन आप समझ गए होंगे क्यों है, क्योंकि वो एक ही है। चलिए आगे बात करते हैं। वहां 10 छात्र बैठे हैं, संख्या आ गई, ऑब्वियसली ये किसी की विशेषता ही है, क्योंकि उसके साथ जो शब्द है वो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं, तो ये विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण ये आप देख लीजिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसी संख्या जो निश्चित है, पता है कितनी है, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पुल्लिंग है, बहुवचन है। बहुवचन क्यों? बहुवचन इसीलिए क्योंकि वो 10 हैं, बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा होते हैं तब बहुवचन हो जाता है। चलिए, अब ये मैंने कहा था ना 4 वाक्यों का निर्देशानुसार परिवर्तन करना है, लेकिन 4 तो होने के बाद भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा दिया गया है इस वाले ईयर में, तो क्या बनेगा, क्या प्रश्न है? परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, के बिना का पद परिचय देना है, और उत्तर है, अब के बिना ऑब्वियसली अव्यय है, जैसा मैंने बताया था अव्यय वाले वीडियो में, और के बिना, से अलग, ऐसा कुछ जो शब्द मिलता है ना, से पहले या के अलावा, इस तरह के अगर शब्द मिलते हैं ना, तो आप समझ जाना कि वो अव्यय ही है। तो कौन सा अव्यय है? वो संबंध बोधक अव्यय ही होते हैं। अब ये किससे संबंध है वो आगे लिखा हुआ है, परिश्रम के साथ संबंध, ये जो परिश्रम है ना, इसी के साथ संबंध बना रहा है, इसीलिए संबंध बोधक अव्यय है। चलिए अगले ईयर की तरफ। अगला ईयर है 2020। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है, वीरों की सदा जीत होती है, सदा का पद परिचय देना है, आपका उत्तर ये है। सदा का उत्तर है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्यों है? क्योंकि ये काल के बारे में ही जिक्र कर रहा है, काल मतलब समय, सदा, सदा मतलब हमेशा, हमेशा बताता है समय को, तो कालवाचक भेद होता है किसका? क्रिया विशेषण का, और क्रिया विशेषण भेद है अव्यय का, तो अव्यय का भेद क्या है? सदा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये है। अब जीत होती है, ये तो क्रिया है जिसकी विशेषता बता रहा है सदा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे की मुस्कान मनमोहक होती है, इस प्रश्न का जवाब यानी मुस्कान शब्द का पद परिचय आपको बताना है। उत्तर क्या बनेगा? देखो, मुस्कान का पद परिचय है भाववाचक संज्ञा है। एक बात क्यों है? क्योंकि मुस्कान हमारे अंदर की फीलिंग है, और जो फीलिंग हम बाहर दिखा नहीं सकते वो फीलिंग भाववाचक संज्ञा में आती है। तो मुस्कान अंदर की होती है, अंदर से हम फील करते हैं, इसीलिए भाववाचक संज्ञा है। एक वचन है। एक वचन क्यों है? क्योंकि कोई बहुत सारी चीजों की बात नहीं हो रही, मुस्कान एक चीज है और उसी की बात हो रही है, एक वचन। स्त्रीलिंग ही होती है, मुस्कान अच्छी होती है, मुस्कान अच्छा नहीं होता, तो इसी वजह से स्त्रीलिंग होगा। अब बात करते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्यों है? दरअसल ये क्रिया के कर्म को ही दर्शा रहा है। अब आप में से ये सोच रहे हो कि सर एक वचन कैसे हुआ, यहां तो बच्चे लिखा हुआ है। पहली बात तो ये बता देता हूं कि मुस्कान का पद परिचय देना है हमें, बच्चे का पद परिचय नहीं देना। एक बात तो ये थी। दूसरा, बच्चे भी बहुत सारे नहीं है, एक ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस वाक्य को पढ़ोगे तो बच्चे शब्द आपको एक ही नजर आएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं के बारे में बात नहीं हो रही इसमें। बच्चों बात समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक का अपना महत्व होता है। अब इसमें अपना शब्द का पद परिचय देना है। अब अपना है सर्वनाम, लेकिन ध्यान से समझो और सुनो कि उन 6 में से कौन सा सर्वनाम होता है? अपना शब्द आता है निजवाचक सर्वनाम में, और निजवाचक सर्वनाम इसके अलावा निजवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं ये भी सुन लो। अपना, अपने, अपनी, खुद, स्वयं, ये जो 5 मैंने बताए, इसके अलावा अपने आप, ये 6 शब्द ऐसे होते हैं जो निजवाचक में ही आते हैं। बिना देखे, बिना सोचे समझे आप निजवाचक सर्वनाम लिख सकते हो।
अब बात करते हैं, ये बात मैंने सर्वनाम वाले वीडियो में भी बताई थी। एक वचन है क्योंकि यहां एक की बात हो रही है। पुल्लिंग इसीलिए क्योंकि यहां पर कोई मेल पर्सन है। महत्व विशेष्य है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें अपना शब्द का पद परिचय देना यहां तक काफी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलते चलते लड़खड़ाने पर सहयोगी उसे संभालते हैं। अब यहां पर ये क्रिया है, हालांकि क्रिया ये भी है, लेकिन इस क्रिया की ही विशेषता बता रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रिया की विशेषता है ये, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं। तो क्रिया विशेषण तो है, ये तो आप स्पष्ट रूप से अभी समझ गए, लेकिन कौन सा भेद है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्यों? क्योंकि ये ढंग बता रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, और रीति का मतलब ही ढंग होता है। ये बात मैंने अव्यय वाले वीडियो में समझाई है। ये मैं बहुत सारी बातें ऐसी बता रहा हूं, लेकिन अगर आपने वीडियो देखी तो आप मेरी बातें साफ स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। लेकिन अगर ये सारी वीडियो नहीं देखी तो फिर कोई फायदा नहीं हो रहा आपका, है ना? शायद आपको कम भी समझ आ रहा हो। खैर देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लड़खड़ाना शब्द क्रिया का विशेषण है। क्या ये जो क्रिया है ना लड़खड़ाना, इसका विशेषण है क्या? चलते चलते। ये बात यहां पर लिखी हुई है। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो कि ये पद परिचय के पीवाईक्यू थे, ऐसे ही और टॉपिक्स के, या यूं कहें कि पूरा पीवाईक्यू, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एक बोर्ड एग्जाम में, वो सभी के सभी पीवाईक्यू कह लो पिछले सालों के आपको उपलब्ध होंगे एक ही लिंक पर। वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको ये काम करना है, और वो लिंक का नाम आपके लिए यही है, फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास। इस नाम से आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो वहां पर 2020, 17, 16 सब A to Z सारे पीवाईक्यू आपको A to Z क्वेश्चंस के साथ विद सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो वो जरूर देख लेना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ पद परिचय के पीवाईक्यू हैं, ऐसे ही और वीडियो भी आ रहे हैं, आप देख चुके होंगे, काफी वीडियो पीवाईक्यू पर आ चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, वो भी आप देख ही रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा आपको पूरा पढ़ना है ना, तो उससे ही आप पढ़ सकते हैं। और 2020 के बाद भी, 2020 से पहले भी, ये सारी चीजें अब आपको उस लिंक पर देखने को मिलेंगी। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।